नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल कोचिंग में। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक है 9, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? मतलब पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? तो देखिए, आइए देखते हैं। पौधों के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए पौधों के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर माने लगातार खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरों शब्दों में, दूसरे भागों में जहाँ उनका निर्माण नहीं होता, स्थानांतरण जरूरी है। मतलब जहाँ पर खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं होता है, वहाँ पर स्थानांतरण जरूरी है। देखिए, मुख्यतः अगर आप बात करेंगे तो पौधों के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए, यानी कि पौधों के जितनी भाग हैं, पौधों के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर माने लगातार खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरे भागों में जहाँ उनका निर्माण नहीं होता, स्थानांतरण, मतलब जहाँ पर खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं होता, वहाँ पर स्थानांतरण जरूरी है। प्रश्न 9 है, रक्त के विभिन्न अवयव के नाम लिखिए। रक्त के विभिन्न अवयव के नाम लिखिए। तो देखिए, रक्त के घटक है प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त पट्टिकाएं। ठीक है भाई, समझ गए होंगे ये सवाल। 10वां सवाल है प्यारे बच्चों, 10वां सवाल है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखो। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों को नाम लिखना है। आइए प्यारे बच्चों जी देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव देखिए क्या है। रुधिर या रक्त। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव है। देखिए, रुधिर या रक्त, हृदय तथा रुधिर या रक्तवाहिनियां। रुधिर या रक्तवाहिनियां। देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 की बात करेंगे। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। याद रखेंगे कि रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। देखिए, प्रश्न क्रमांक 12 है। प्रश्न 12 का रहा है, प्रश्न 12 है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? यानी कि हमारे शरीर में लाल रक्त जो कोशिका है, उसका निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिका है, हमारे लाल रक्त कोशिका का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिका का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। याद रखेंगे, लाल रक्त कोशिका का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होती है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।